कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर की बनावट एक बहुत ही जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें हजारों संगीतकार मतलब हमारे जीन्स मिलकर एक धुन बजा रहे हैं। अब सोचिए, अगर ऑर्केस्ट्रा का सबसे जरूरी वायलिन वादक एक जीन अचानक गायब हो जाए, जो पूरी धुन बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ऑर्केस्ट्रा में एक दूसरा वायलिन वादक पहले से ही बैठा हो, जो बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो और हमें बस उसे इशारा करके कहना हो, अब तुम बजाओ और जोर से बजाओ। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है LMA2 कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या LMA-CMD नाम की एक दुर्लभ बीमारी के बारे में, और कैसे एक नई सोच इस बीमारी के इलाज की पूरी दिशा बदल सकती है। हमारी ये सारी जानकारी दिसंबर 2025 में ह्यूमन जीन थेरेपी नाम के एक प्रतिष्ठित जर्नल में छपे एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ठोस विज्ञान है। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम LAMA2 CMD के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, ये बच्चों की ज़िंदगी की एक हकीकत है। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जो जन्म के ठीक बाद या शुरुआती महीनों में ही सामने आ जाती है। और इसमें होता क्या है असल में? इसमें शरीर एक बेहद ज़रूरी प्रोटीन लैमिनिन अल्फा 2 या LAMA2 नहीं बना पाता। और ये प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसका काम क्या है? आप इसे हमारी मांसपेशियों के लिए एक तरह का गोंद या मचान समझ सकती हैं। ये प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखता है, उन्हें मजबूती देता है, स्थिरता देता है। अच्छा। जब ये प्रोटीन नहीं होता तो मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और इसका असर मरीजों पर क्या पड़ता है? इसका नतीजा ये होता है कि मरीजों को, जो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बैठने, चलने, यहाँ तक कि अपना सिर सीधा रखने में भी बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो उनकी सांस लेने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी चिंता की बात शायद ये है कि अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। यही सबसे चुभने वाली सच्चाई है। अभी तक इसके लिए कोई भी स्वीकृत थेरेपी नहीं है जो बीमारी को रोक सके या ठीक कर सके। जो भी इलाज है वो सिर्फ लक्षणों को संभालने में मदद करते हैं। और इसीलिए जब इस क्षेत्र में कोई नई वैज्ञानिक खोज होती है तो वो उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण की तरह होती है। तो चलिए इसी उम्मीद की किरण को और करीब से देखते हैं। पारंपरिक जीन थेरेपी में हम सुनते हैं कि वैज्ञानिक खराब जीन को एक स्वस्थ जीन से बदल देते हैं। तो इस बीमारी के साथ वो तरीका क्यों काम नहीं कर रहा? क्या चुनौती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। चुनौती है साइज की। साइज? हाँ, LAMA2 जीन जो इस प्रोटीन को बनाने का निर्देश देता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझें कि आज की जीन थेरेपी में हम वायरस को एक डिलीवरी ट्रक की तरह इस्तेमाल करते हैं जो सही जीन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हाँ, AAV वेक्टर्स। बिल्कुल। पर इन डिलीवरी ट्रक्स की एक सीमा होती है कि वे कितना बड़ा सामान ले जा सकते हैं, और LAMA2 जीन उस ट्रक में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। मतलब ये एक पियानो को एक छोटी कार में डालने की कोशिश करने जैसा है। एकदम सही, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो दरवाजा ही बहुत छोटा है। मतलब पारंपरिक जीन रिप्लेसमेंट का रास्ता यहाँ बंद है। यहीं पर ये नई रिसर्च कुछ अलग करती है ना। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। इन शोधकर्ताओं ने सोचा, अगर हम खराब जीन को बदल नहीं सकते तो क्या कोई और रास्ता है? उन्होंने एक पूरी तरह से अलग नजरिया अपनाया। खराब LAMA2 जीन को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने शरीर के अंदर ही एक दूसरे जीन पर ध्यान लगाया जिसका नाम है LAMA1। एक मिनट, LAMA1, ये एक नया नाम है। तो इसका मतलब है कि इलाज हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हो सकता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये तो जीन थेरेपी के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अब तक हम हमेशा बाहर से कुछ ठीक करने या बदलने की बात करते थे। बिल्कुल, यही इस रिसर्च का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। LAMA1 जीन हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ये LAMA2 का एक तरह से रिश्तेदार जीन है। अच्छा। ये जो प्रोटीन बनाता है वो LAMA2 प्रोटीन जैसा ही काम कर सकता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक उसकी कमी को पूरा कर सकता है। तो फिर समस्या क्या है? ये अपना काम क्यों नहीं करता? समस्या ये है कि आमतौर पर मांसपेशियों में ये जीन ज्यादा सक्रिय नहीं होता, मतलब ये बहुत धीमी आवाज में बज रहा है। तो शोधकर्ताओं ने इस धीमी आवाज को तेज करने का तरीका ढूंढ निकाला। एकदम सही। उन्होंने
क्रिस्पर आधारित एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे एपिजीनोम एडिटिंग कहते हैं। अब यहाँ क्रिस्पर का नाम सुनकर कई लोग थोड़ा चौंक सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब जब हम क्रिस्पर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जीन काटना या डीएनए में कैंची चलाना जैसी बातें आती हैं, जी, जो थोड़े डरावनी लग सकती हैं। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ? ये बहुत ज़रूरी बात है और हमें इसे साफ करना होगा। नहीं, इस तकनीक में डीएनए को काटा नहीं गया। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जीन के कोड के साथ कोई स्थायी छेड़छाड़ नहीं की गई। एपिजीनोम एडिटिंग एक रेगुलेटर की तरह काम करती है। ये डीएनए के ऊपर बैठकर उसे निर्देश देती है। जैसे? आप इसे एक गाने के वॉल्यूम नॉब की तरह सोच सकती हैं। हमने गाना नहीं बदला, हमने बस उस मददगार LAMA1 जीन का वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा प्रोटीन बनाने लगे। वाह! इसीलिए इसे जीन रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि जीन एक्टिवेशन थेरेपी कहा जाता है। हम कुछ नया नहीं डाल रहे, हम बस उसी चीज को इस्तेमाल करें जो शरीर में पहले से है। ये सुनने में तो बहुत ही शानदार और सुरक्षित लगता है, एक बैकअप जीन को एक्टिवेट करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके काम करने का कोई सबूत भी है? लैब में इसके नतीजे कैसे रहे? बिल्कुल, क्योंकि आइडिया कितना भी अच्छा क्यों न हो, असली परीक्षा तो नतीजों में ही होती है। और प्री क्लिनिकल अध्ययनों में, यानी जानवरों पर किए गए अध्ययनों में, नतीजे बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। कहाँ पर आजमाया गया इसे? सबसे पहले उन्होंने इसे चूहों के एक खास मॉडल पर आजमाया जो LMA2 CMD बीमारी की नकल करता है। और वहाँ क्या देखने को मिला? सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद कमाल के सुधार देखे गए। पहला, उन चूहों की उम्र बढ़ गई, वे ज्यादा समय तक जीवित रहे। अच्छा। दूसरा, उनकी मांसपेशियों की ताकत में बढ़ोतरी हुई, जो इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। और तीसरा, जब माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी मांसपेशियों को देखा गया तो उनका ढांचा भी पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ नजर